स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं आज के महापर्व की। जी हाँ, आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व शिव भक्त धूमधाम से मना रहे हैं और ये पर्व शिव जी और मां पार्वती के मिलन का त्योहार है। आज के दिन के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा भव्य तरीके से करते नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों में, मंदिरों में श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। और इस बार महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व भी रखता है क्योंकि इस दिन सीधे तौर पर हम देखें तो एक खास योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। दुर्लभ संयोग है ये और कहते हैं कि इस शुभ योग में भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अलग अलग शिवालयों की कुछ खास तस्वीरें आज की। तो महाशिवरात्रि का ये महापर्व आज और देश भर के जो शिवालय हैं, मंदिर है, वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन की, वाराणसी की, प्रयागराज की, अहमदाबाद की और साथ ही अयोध्या की। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। प्रयागराज की तस्वीर, अहमदाबाद की तस्वीर आप बीचों बीच में देख पा रहे हैं और साथ ही उज्जैन की तस्वीर है, वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं स्क्रीन के जरिए। तो आज पूजा आराधना आज की जा रही है और प्रयागराज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आज महापर्व भी है, महाशिवरात्रि, और साथ ही आज जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संगम में स्नान करने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये 5 तस्वीरें, लेकिन इसके साथ ही आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर आखिर क्या इसका खास महत्व है वो भी आपको बताते हैं। कि इस रात्रि की अगर हम बात करें तो इसका खास महत्व है। आज शिवलिंग की पूजा पर खास महत्व किया है और साथ ही प्रकृति के प्रतीकों से भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। आज सभी जो भक्त हैं वो बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करके और भगवान भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से पंचामृत बनाए भगवान भोलेनाथ के लिए और पंचामृत अभिषेक होता है। आज अत्यंत पुण्यदायी से माना जाता है और गौरी शंकर का गठबंधन भी करें जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेगा। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है और श्रद्धालु जो है आज सुबह से यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों में लाइन लगा करके इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और इस दौरान हर हर भोलेनाथ और हर हर महादेव के नारे की गूंज भी हर और सुनाई दे रही है। इसके साथ ही सृष्टि की शक्तिशाली रात के तौर पर भी आज की रात को देखा जाता है, बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। आज की जो रात है बेहद ही खास क्योंकि महाशिवरात्रि की रात और आत्म चेतना को आज की रात जो है वो जागृत करने के लिए दिव्य रात्रि के तौर पर इसे देखा जाता है। नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होने के अवसर भी इसे माना जाता है जिसमें अंधकार नहीं और चेतना के प्रकाश की ये रात है। अज्ञान की नींद से जागने का इस पर्व को माना जाता है। साथ ही साधना और उपायों के लिए भी काफ़ी प्रभावशाली है आज की रात जो है। और आज का समय यहाँ पे आज अगर हम देखें तो कई सारे भक्त जो है वो मौन धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं और इसका अपने आप में एक अलग ही महत्व है। मन की चंचलता भी इससे कम होती है, जो अंतर्ज्ञान है वो और ज़्यादा मजबूत होता है, प्रबल होता है, दिव्य ऊर्जा का प्रभाव भी तीव्र होता हुआ नजर आता है। तो आज की रात के विशेष महत्व हैं और शिव की महिमा का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है आज का, क्योंकि देवों के देव हैं महादेव और आरंभ और अंत के प्रतीक प्रकृति के देव भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को माना जाता है। तो आज का दिन बेहद ही खास है और श्रद्धालु जो है आज मंदिरों में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए। सृष्टि के विनाश और बदलाव के अधिपति भी हैं। निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान है। निराकार, निर्गुण और निर्विकल्प है भगवान शिव, जिनकी आज पूजा आराधना आज सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। आत्मा, चेतना और योग और साथ ही ध्यान के स्रोत भी भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को माना जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। वाराणसी से हरिकेश बहादुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास में चलते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली से मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हरिकेश, आपके पास में आना चाहेंगे, किस तरीके से नज़ारा आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जो है आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। हरिकेश, आवाज मिल पा रही है?
कृतिका, सबसे पहले तो हर हर महादेव। ये काशी है, बाबा यहाँ पे राजा के रूप में विराजते हैं जी। लेकिन बगल में ही मणिकर्णिका घाट है जो मोक्ष के लिए जाना जाता है। यानी यदि अंतिम संस्कार यहाँ होगा या आप यहाँ मृत्यु होती है तो मृत्यु यहाँ पे मंगल हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसी आप अभी बता रही थी कि यह रात्रि जागृति की रात्रि है, साधना की रात्रि है। बाबा का एक नाम औघड़ दानी भी है। औघड़ के रूप में वो विराजते हैं मणिकर्णिका में और राजा के रूप में विराजते हैं बगल में ही आनंद कानन में, जो आज का विश्वनाथ मंदिर है, जो विश्वनाथ परिसर है। माँ गंगा के तट पर दोनों ही विराजमान है, दोनों ही स्थित है। और बाबा के जो शिखा है, जो केस है, उसमें माँ गंगा विराजती हैं। तो ये कितना संजोग है। और वैसे ही संजोग की रात्रि है आज की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बोलते हैं जिसको। माँ गौरी से शंकर का विवाह काशी पूरे उत्साह के साथ मना रहा है, काशीवासी मना रहे हैं। और एक एक शिवालय में बाबा जो विश्वनाथ का मंदिर है वहां तो देश देश से श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन के लिए। आज रात्रि में कपाट बंद नहीं होंगे, लगातार 36 घंटे बाबा अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और ऐसी व्यवस्था की है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहा है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट। काशी में जो शिवालय हैं वहाँ लोग, चाहे छोटे मंदिर हों चाहे जो, बिल्कुल हरिकेश, बाबा भोलेनाथ की नगरी में वाकई जो गली गली में छोटे छोटे मंदिर भी हैं वहां पर भी आज एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आज सुबह से ही भक्त जो हैं अपनी मनोकामना लेकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए कृतिका, सबसे पहले तो आपको और दूरदर्शन के हजारों हजार दर्शक जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की महाशुभकामनाएं। और कहते हैं कि न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, शिवोहम 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 शिवोहम। यही वजह है कि शिवारूपम शिवोहम शिवोहम। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर तरीके से लोग अपने अपने तरीके से शिवरात्रि के इस महापर्व में अपनी महाआहुति दे रहे हैं। यही वजह है कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज के दिन मध्य रात्रि को ही भगवान निराकार से साकार त्रिगुण रूप में प्रकट हुए थे। और आज ही के दिन आपको पता होगा कि जब राजा दक्ष की पुत्री सती, जब पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में वो सती हो गई थी, तो इस जन्म में उन्होंने दोबारा से जन्म लेके भगवान शिव शंकर को पाने के लिए कठिन तपस्या और कठिन श्रम किया था। उसके बाद जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, रिझे थे। और आज ही का वो दिन था, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जब माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो विवाह हो और लोग ना पहुंचे, क्योंकि आप समझिए यही राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली में भी लोग पहुंच रहे हैं। और आप समझिए कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं क्योंकि उनकी नॉर्मल शादी में आपने देखा होगा कौन पहुंचते हैं, बाराती पहुंचते हैं, लोग जो देवता होते हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन भगवान शिव शंकर की शादी में तो नर, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत सब कोई पहुंचा था। तो जो हर किसी को, बिल्कुल, क्योंकि आज की रात जो है वो अपने आप में खासा महत्व मोहित रखती है। और इसीलिए आज जो है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, आज सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लिखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही हरिकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आप